सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की। तो जैसा कि हम जानते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हमारा एक यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत सारे प्रकार के कोर्सेज चल रहे होते हैं, लाइक मैनेजमेंट, लॉ, आर्ट्स, बहुत सारी चीजें। इसी में हमारा एक इंजीनियरिंग भी है जिस डिपार्टमेंट का नाम स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है। तो हमारा तो इंजीनियरिंग कॉलेज वाला चैनल है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे होंगे जिसका नाम स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है। तो इस वीडियो में हम जहां कहीं भी अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का सिर्फ और सिर्फ नाम ले रहे हैं, इसका मतलब हम इसके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की बात करेंगे। तो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ हरियाणा में स्थित एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। और बात कर ले एनआईआरएफ रैंकिंग की, तो 2022 में इन्हें 151 से 200 एनआईआरएफ यूनिवर्सिटी रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू देखकर आज की स्टूडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2022 का इंजीनियरिंग प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने एनआईआरएफ के पास सबमिट किया। इस एनआईआरएफ डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 116 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 41 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। अगर हम बात कर ले ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज सभी बीटेक ब्रांचेस मिलाकर, तो 35% के आसपास बन जाता है। वहीं अगर हम बात कर ले मीडियन सैलरी की, तो सभी बीटेक ब्रांचेस मिलाकर 2022 का मीडियन पैकेज 3.15 एलपीए देखने को मिला, जिसमें मैक्सिमम पैकेजेस आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच से ही हमें देखने को मिले हैं। जिसमें से और बताया जा रहा है 5 स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट किया। अगर थोड़े से और हमें प्लेसमेंट सिनेरियो बेटर तरीके से अगर समझने हो, तो एक स्टूडेंट ने ऑनलाइन रिव्यू में लिख रखा है कि 2022 का प्लेसमेंट मोस्टली ऑफ कैंपस देखने को मिला है। इसी के साथ बताया जा रहा है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच से 70% स्टूडेंट्स आपके स्टार्टअप्स में प्लेस्ड हैं और बाकी सारे स्टूडेंट्स गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब जिनको गेट नहीं पता, तो गेट आपका एक एग्जाम है जिसके थ्रू आप आईआईटीज, एनआईटीज और इंडिया के टॉप मोस्ट जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वहां एमटेक कर रहे होंगे। एमटेक के लिए एक आपका इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हो गया और इसी गेट के स्कोर के थ्रू आप पीएसयूज में जॉब भी ले सकते हो। बात कर ले अगर हम आगे, जो बताया जा रहा है कि 2023 का आपका हाईएस्ट जो पैकेज गया वो 22 एलपीए रहा और लोएस्ट जो था 3.4 एलपीए, एवरेज पैकेज 4 से 5 एलपीए के आसपास। और ज्यादा कुछ खास कंपनीज विजिट नहीं कर रही होती हैं, एज सीनियर्स जनरली हमारे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स ही ले रहे होते हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे। जेईई मेंस में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर जोसा सीसेप काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे सामने जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज होता 54,901 रैंक पर और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप जोसा के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ ज्यादा ही डिटेल फी स्ट्रक्चर अवेलेबल था, जिसकी वजह से यहाँ एक स्क्रीनशॉट में फी स्ट्रक्चर दिखा पाना पॉसिबल नहीं था। बट खैर कोई नहीं, आपके लिए डिटेल फी स्ट्रक्चर का एक समरी बनाकर लाया हूं जिसे मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। तो जनरल ओबीसी की पहले बात कर लेते हैं और उसके बाद एससी एसटी की बात करेंगे फी स्ट्रक्चर। तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स जो भी बिना हॉस्टल के पढ़ने वाले हैं, आपका 4 साल का बीटेक फी 2.5 लाख रहेगा। यानी कि फर्स्ट ईयर में आप 65,000 दे रहे होंगे और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में 60,000, 60,000, 60,000 ये फी आपके बिना हॉस्टल और मेस के थे। अगर हम बात कर ले हॉस्टल फी की, तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए हॉस्टल फी 11,000 पर ईयर है और मेस फी 3,000 पर मंथ। यानी कि फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट 4 साल का आपका हॉस्टल प्लस मेस का फी 1.88 लाख रहेगा। तो अब जो भी जनरल ओबीसी कैंडिडेट हॉस्टल मेस लेकर आपका इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ अगर कैलकुलेट करना हो तो 4.38 लाख पड़ेगा। अब बात कर ले अगर हम एससी एसटी कैंडिडेट की, तो बिना हॉस्टल मेस के आपका 4 साल का फी 1 लाख पड़ेगा, जिसमें अगर हम बात कर ले तो फर्स्ट ईयर में 30,000 और उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में 25,000 है। हॉस्टल मेस की बात कर ले तो हॉस्टल आपका पर ईयर 8,000 पड़ रहा है और मेस फी 3,000 पर मंथ। यानी कि फॉर एससी एसटी कैंडिडेट हॉस्टल प्लस मेस मिलाकर आपका 4 साल का हॉस्टल मेस का खर्चा बताएं तो 1.76 लाख। तो अब जो भी स्टूडेंट हॉस्टल मेस लेकर एससी एसटी कैंडिडेट्स पढ़ाई करने वाले हैं, उस केस में आपका इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल मेस सब कुछ मिलाकर 4 साल का बीटेक फी 2.76 लाख पढ़ने वाला है। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल एक मोस्ट अवेटेड टॉपिक पर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ से 10 किलोमीटर दूर महेंद्रगढ़ भिवानी रोड पर 484 एकड़ के कैंपस एरिया में एक रूरल विलेज लाइक एरिया में स्थित है। स्टूडेंट्स बता रहे कैंपस आपका काफी खूबसूरत तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर वेल प्रॉपरली डेवलप्ड है, बट फिर भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में थोड़ी बहुत कमी बताई जा रही है। लाइक आपका कुछ क्रिकेट ग्राउंड, आपका एक बड़ा सा क्रिकेट ग्राउंड है, उसी में आपके बाकी सारे भी स्पोर्ट्स प्रैक्टिस हो रहे होते हैं, लेकिन अगर आपको छोटे लेवल पर कुछ स्पोर्ट्स की चीजें खेलनी है तो आपके हॉस्टल के पास जो भी ग्राउंड्स अवेलेबल हैं
वहां भी आप खेल सकते हो, हॉस्टल के पास जो भी जगह खाली होगा। बताया जा रहा है कि काफी बड़े साइज का हेल्थ सेंटर भी अवेलेबल है कैंपस में, जो कि 24 घंटे खुले रहता है, चाहे आप रात में चले जाइए कभी भी हेल्थ सेंटर खुला रहेगा। इसी के साथ आपके पास सेंट्रल लाइब्रेरी है, जो कि 24 घंटे तो नहीं खुला रहेगा, लेकिन आपके हॉस्टल में आपके पास स्टडी रूम्स है, रीडिंग रूम्स है, जो कि 24 घंटे खुले रहेंगे। तो अगर आपको अपना प्राइवेसी चाहिए, क्योंकि हॉस्टल आपके 3 सीटर रूम्स वाले हैं, तो अगर आपको हॉस्टल में प्राइवेसी चाहिए, अगर आप अकेले पढ़ना है, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो आप स्टडी रूम्स में, रीडिंग रूम्स में भी जाकर पढ़ सकते हो। इसी के साथ अगर मुझे प्रॉपर्ली डिटेल में बताना हो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एक डिटेल्ड ऑनलाइन रिव्यू अवेलेबल है, जिसे मैं अगर पढ़ना चालू करूं तो बताया जा रहा है वाईफाई फैसिलिटी बढ़िया है, पूरे कैंपस आपका वाईफाई से कवर्ड है। इसी के साथ स्पीड बढ़िया बताया जाता है, 3 से 4 एमबीपीएस का, और लैब्स अच्छे कंडीशन में है। रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने आपके 5G लैब सेटअप करवाने के लिए ऑर्डर्स दिए हैं 100 इंस्टीट्यूशंस में, जिसमें हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा भी है। तो ये एक बढ़िया बात बता रहे हैं स्टूडेंट्स। और इसी के साथ आपके क्लासरूम्स में एयर कंडीशनर्स अवेलेबल हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, वाईफाई है, हर प्रकार की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। इन आवर डिपार्टमेंट वी हैव 2 प्रोजेक्टर सेमिनार हॉल्स है आपके पास, जिसमें 120 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बताई जा रही है। आपके पास 2 लाइब्रेरी अवेलेबल है, एक लाइब्रेरी एक्सक्लूसिवली फॉर बीटेक स्टूडेंट्स और एक लाइब्रेरी बाकी सारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स यूज कर रहे होते हैं, जिसमें आपके हर प्रकार के सिलेबस के बुक्स अवेलेबल हैं। और मैंने बता दिया आपकी लाइब्रेरी तो 24 घंटे खुली नहीं रहेगी, लेकिन आपके हॉस्टल में स्टडी रूम्स अवेलेबल हैं, जो कि 24 घंटे खुले रहने वाले हैं। 3 बॉयज हॉस्टल और 4 गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल है, जिसमें गर्ल्स के लिए तो प्रॉपर हॉस्टल फैसिलिटी बताई जा रही है, जिसमें सभी गर्ल्स को हॉस्टल मिल पा रहे होते हैं, लेकिन सभी बॉयज को हॉस्टल नहीं मिल पाते। तो जिन भी बॉयज को हॉस्टल नहीं मिल पा रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट नियर बाई एरिया में रेंटेड रूम या फिर पीजी लेकर रह सकते हैं, जिसका कॉस्ट 6000 रुपीज पर मंथ बताया जाता है। और स्टूडेंट्स ने बता रखा है कि किस बेसिस पर डिसाइड होगा कि आपको हॉस्टल मिलेंगे या फिर नहीं, तो आपके ऑड सेमेस्टर के मार्क्स डिसाइड कर रहे होंगे कि आपको हॉस्टल मिलेंगे या फिर नहीं। आगे बताया जा रहा है कि आपको हर हॉस्टल में रीडिंग रूम्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि 24 घंटे खुले रहते हैं। तो अगर आप लाइब्रेरी में जब नहीं पढ़ पा रहे हो, तो रीडिंग रूम में बैठकर पढ़ सकते हो। आपको पूरे हॉस्टल में वाईफाई की कवरेज देखने को मिल जाएगी विद बेटर स्पीड। और इसी के साथ मेस का खाना उतना बढ़िया नहीं बताया जा रहा, जो कि हर एक एवरेज मेस की तरह हो रहा होता है, लेकिन कैंपस के बाहर आपको बहुत सारे खाने पीने की चीजें देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारे छोटे बहुत ढाबा या फिर छोटा सा एक रेस्टोरेंट, यही सारी चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन अगर कैंटीन की भी बात कर ले, तो स्टूडेंट्स बता रहे कैंटीन का खाना बढ़िया है। आपके पास 5 कैंटीन है कैंपस के अंदर, जिसमें आप डेली बेसिस पर खाना चाहो तो खा सकते हो, क्योंकि बढ़िया ठीक ठाक प्राइस पर अवेलेबल है यहाँ पर खाना। मेडिकल फैसिलिटीज मैंने बता ही दिया, बढ़िया अच्छा खासा। आपके सामने हेल्थ सेंटर है, जो कि 24 घंटा खुला रहता है, जिसमें आपको बेसिक मेडिकेशन फ्री में देखने को मिल जाएंगी। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज उतनी बढ़िया नहीं बताई जाती है, बताया जा रहा है सिर्फ एक बड़ा सा क्रिकेट ग्राउंड है, जिसमें बाकी सारे भी आपके गेम्स हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको बाकी सारे और भी कुछ छोटे लेवल पर गेम्स खेलने हैं, तो हॉस्टल के पास जो एरिया खाली होगा, वहां भी आप गेम्स खेल पा रहे होंगे। अब अगर स्टूडेंट एक्टिविटीज में सबसे पहले क्लब्स की बात कर ले, तो सभी प्रकार के क्लब्स नहीं बताए जा रहे, लेकिन जो बेसिक क्लब्स होते हैं, सभी के नाम तो नहीं बता रखे, लेकिन फिर भी जो बेसिक क्लब्स लाइक आपका डांसिंग, सिंगिंग, फोटोग्राफी, यही सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। और इसी के साथ एक आपका टेक फेस्ट और एक आपका कल्चरल फेस्ट हो रहा होगा, ठीक ठाक लेवल पर, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं, बट ठीक ठाक लेवल पर हो रहा होगा। तो एक कॉलेज लाइफ आपको ठीक ठाक डिसेंट देखने को मिल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज प्रॉपर देखने को मिल जाएंगी। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में थोड़े से स्टूडेंट ने शिकायत दिखाई है, लेकिन हमारा कैंपस नया है, यूनिवर्सिटी नया है, तो आगे आने वाले समय में हमें धीरे धीरे और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही होंगी। बट आज के डेट में भी बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अब अगर हमें कंपेयर करना हो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में, तो ऑर्डर आपका यही रहने वाला है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी सबसे ऊपर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान रखूंगा, फिर उसके बाद आपका हरियाणा और उसके बाद जम्मू। तो इस प्रकार के आपके ऑर्डर रहेंगे, लेकिन अगेन इन तीनों में बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप इन तीनों के लोकल एरिया से कहीं से बिलोंग करते हो, तो आप अपने रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ सकते हो। लाइक जो भी स्टूडेंट अगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो आपको जरूरत नहीं कि अलग से मुझे राजस्थान में जाकर पढ़ने की। अगर आपके आसपास में ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा पढ़ता है, तो वहां से भी जाकर कोर्स कर सकते हो, ऐसा कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होने वाला। अब फाइनली जो भी स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से बीटेक कर रहे हो और इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियंस हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े सवाल पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी से फिलअप करिए, ताकि आपके कॉलेज का
हर छोटा से बड़ा डिटेल हमारे पास हो और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज के इस वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ बड़ी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नेक्स्ट विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।